नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम राजपथ में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम राजपथ में चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन द्वारा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान 3 बड़ी रैलियां मोदी के खिलाफ किया है उन्होंने। पटना में ऐतिहासिक रैली हुई, कई वर्षों का रिकॉर्ड पटना की उस रैली ने तोड़ा और उस रैली में आम लोगों की भागीदारी नहीं, सिर्फ MY समीकरण का ही नहीं, आम लोगों की भागीदारी नहीं। ठीक इसी तरीके की रैली मुंबई में भी आयोजित हुई और मुंबई में भी बिहार की तरह ही आम लोगों ने शिरकत किया और पूरे कार्यक्रम के दौरान जनता और मंच पर बैठे नेताओं के बीच हमेशा लगा कि संवाद चल रहा है। कल दिल्ली में भी यही स्थिति दिखने को मिली कि भाई जनता गठबंधन के साथ खड़ी है। गठबंधन के लोग, सारे लोग मंच पर बैठे हुए हैं और हर एक वक्ता पर उसी अंदाज में ताली बजता था जिस अंदाज में उनकी लोकप्रियता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी रैली के बावजूद भी इंडिया गठबंधन वो प्रभाव क्यों नहीं छोड़ पा रही है। इंडिया गठबंधन 1977 या 1989 वाला माहौल बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहा है, बड़ा सवाल है। क्योंकि इस देश में इससे पहले 2 बड़ी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़ी गई और उस लड़ाई में जो चीजें सामने देखने को मिला कि नेता पीछे, जनता आगे थी। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। 2014 में भी कमोबेश भ्रष्टाचार के मसले पर जिस तरीके का कि मनमोहन सरकार की घेराबंदी हुई थी, उस दौर में भी जनता नेता से आगे दिख रहा था। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं दिख रही है। जनता व्याकुल है, छात्र युवा परेशान है। एक बड़ा वर्ग इस सरकार से नफरत करता है। एक बड़ी आबादी इस सरकार की नीति की वजह से सड़क पर है, रोजगार नहीं है। फिर भी इस सरकार के खिलाफ जिस तरीके का आक्रोश दिखना चाहिए वो आक्रोश कहीं दिख नहीं रहा है। आज राजपथ में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। विपक्षी एकता की बात तो हुई और उसके जो सूत्रधार थे वही सबसे पहले बाहर हो गए, नीतीश कुमार। और उसके बाद जो बचे हैं, भले एक मंच पर वो उपस्थित जरूर हो रहे हैं, एक मंच से मोदी को जरूर ललकार रहे हैं, एक मंच से देश के संविधानिक व्यवस्था के वजूद की बात जरूर कर रहे हैं, एक मंच पर उपस्थित होकर केंद्रीय एजेंसी द्वारा विपक्षी नेताओं को एक रणनीति के तहत, साजिश के तहत जेल भेजने की बात जरूर कर रहे हैं। लेकिन बात जब जनता के बीच जाने की होती है तो फिर सब अलग अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। बंगाल में ममता कल मंच पर जरूर मौजूद थी, लेकिन बंगाल में हम कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़े, इसके लिए ममता तैयार थी, वजह जो भी हो। जबकि हर कोई ये कह रहा है कि अगर 5 से 10 सीट कांग्रेस को वहां दे दे तो पूरी बंगाल की फिजा बदल जाएगी, एक अलग तरीके का माहौल हो जाएगा। जो बार बार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो वोट देगा बीजेपी को वो मदद करेगा, वो चीजें बदल जाएंगी। लेकिन ममता को अपना राज दिखाई दे रहा है, मोदी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये स्थिति है। और जहां राज दिखाई दे रहा है कि छोड़कर केंद्र की मोदी की सरकार देख रहा है, वहां के मुख्यमंत्री जेल के सलाखों पे हेमंत सोरेन, उसने राज की परवाह नहीं की, गठबंधन को साथ लेकर चलने का मन बनाया, आज वो जेल के सलाखों में है। बात बिहार की करें तो बिहार में भी भले ही तेजस्वी और लालू चीख चीख कर कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, अक़लियत सुरक्षित नहीं है इस देश में, लेकिन जब बात एक मजबूत गठबंधन की होती है तो फिर ये भी 2025 देखने लगते हैं। इन्हें भी कन्हैया से नफरत है, इन्हें भी पप्पू यादव से नफरत है, इन्हें भी ऐसे विचारक से नफरत है
जो विचार मोदी के विचारधाराओं को जवाब देता है। बस इन्हें अपनी पड़ी हुई है। तो फिर जनता क्या करे? कहां तक जनता है, कैसे खड़ी हुई लोगों के साथ? यही हाल यूपी में। इन्हें चंद्रशेखर पसंद नहीं है, इन्हें अपना दल पसंद नहीं है। अजीत सिंह के बेटा साथ छोड़कर चले गए। छोटे छोटे दलों को साथ लेकर हम मोदी को चुनौती पेश करें, इसके लिए ये तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने लोकसभा चुनाव की चिंता नहीं है। इन्हें चिंता है अपने विधानसभा चुनाव की, कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बना रहा हूं। तो ये जो संकट है, यही संकट दिल्ली में तो समाधान निकाल लिए केजरीवाल, लेकिन पंजाब में नहीं निकाल रहे हैं। क्योंकि पंजाब में उनको लग रहा है कि अगर पंजाब के पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर हम सीट शेयरिंग कर लिए तो फिर अगले विधानसभा चुनाव में हमें कांग्रेस के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो वहां वो बात नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे, सारी चीजें खत्म हो गई पर फिर भी वो बड़े भाई की भूमिका में दिखना चाहते हैं। इस वजह से लगातार कांग्रेस कमजोर हो रही है, एनसीपी कमजोर हो रहा है। मतलब कि गठबंधन में की बात कर रहे हैं, लड़ाई मोदी से करने की कर रहे हैं, लेकिन मोदी से लड़ाई लड़ने को लेकर जो ईमानदारी दिखाना चाहिए था, जो ईमानदार प्रयास होना चाहिए था, वो किसी भी क्षेत्रीय दल के नेताओं में देखने को नहीं मिला है। और यही वजह है कि जनता त्रस्त है। छात्र नौजवान सरकार से त्रस्त है, मजदूर किसान सरकार से त्रस्त है, मध्यम वर्ग सरकार से त्रस्त है। मतलब पूरी आबादी अलग अलग तरीके से इस सरकार की नीति की वजह से परेशान है, लेकिन खामोश है। वजह, जितने विपक्षी नेता हैं उनकी नीयत मोदी को लेकर साफ नहीं है। और जब मोदी को लेकर नीयत साफ नहीं है तो फिर जनता किसके भरोसे सड़क पर उतरेगी? बड़ा सवाल है। आज राजपथ में इतना ही। फिर किसी खास मुद्दों के साथ इस खास कार्यक्रम में अब रोजाना सुबह हमारी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।